मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज से एक बिहार के खबरों से रूबरू करा रहा हूं। इस समय जो बिहार से बाहर रहते हैं उनके लिए यह खबर बहुत काम की है। 20 अगस्त से बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में जमीन सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। इस सर्वे में जमीन और मकानों का विवरण लिया जाएगा। प्रक्रिया में 1 साल लगेगा और लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। आपको पता है कि बिहार में खास करके भूमि विवाद बहुत जबरदस्त है और भूमि विवाद के चक्कर में बहुत लोगों को जान भी जा रही है। इसी के मद्देनजर देखते हुए नीतीश कुमार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में होगा। इस सर्वेक्षण में जमीन पर बने मकानों और दूसरी चीजों की भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 177 तरह की चीजों की लिस्ट बनाई है जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। इस सर्वेक्षण से पता चलेगा कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट है, या खेती योग्य है या बंजर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सरकार जमीन के पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहती है। बिहार में आखिरी बार जो जमीन का सर्वेक्षण हुआ था उसे लगभग 50 साल से ज्यादा समय हो गया है। वह सर्वेक्षण भी सभी जिलों को पूरा नहीं हो पाया था। उससे पहले बिहार के सभी जिलों का जो सर्वेक्षण हुआ था वह लगभग 100 साल पहले हुआ था। पिछले सर्वेक्षण के बाद से अब तक बहुत सारे जमीनों का मालिकाना हक बदल गया है। इस सर्वेक्षण का मकसद जमीन के पुराने नक्शे और खतियान को अपडेट करना है, न कि किसी से जमीन को छीनना है। जय सिंह ने और बताया कि बिहार में जमीन विवाद का एक बड़ा कारण जमीन के पुराने रिकॉर्ड है। इस सर्वेक्षण से इस समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद है। यह सर्वेक्षण बिहार के सभी गांवों में होगा, लेकिन शहरों में नहीं होगा। सर्वेक्षण में भाग लेना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह जमीन पर रहते हो या नहीं। उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण लगभग 1 साल तक चलेगा। सर्वेक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत में सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। इसके बाद जिले के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा हर गांव में इसकी घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि उनके गांव में जमीन का सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। उसके बाद सर्वेक्षण कर्मियों को लोगों की जमीन की मापी करने का अधिकार होगा। जब जय सिंह से उनसे पूछा गया कि क्या सर्वेक्षण पदाधिकारियों के जमीन के कागजात मांगेंगे, इस सवाल पर जय सिंह ने बताया कि बिल्कुल मांगेंगे। वह आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके पास उस जमीन का मालिकाना हक कैसे आया। आपसे यह साबित करने के लिए कागजात दिखाने को कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपकी जमीन खतियानी हो, आपने जमीन खरीदी हो, जमीन बंटवारे में मिली हो, या फिर अदालत के आदेश से मिली हो। आपको सर्वेक्षण टीम को इससे जुड़ी दस्तावेज दिखाना ही होगा। जब जय सिंह से पूछा गया कि क्या सरकार सर्वेक्षण के दौरान अवैध कब्जे वाले जमीन को वापस ले लेगी, इस पर जय सिंह ने कहा कि अगर आपने किसी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और सरकार सर्वेक्षण के माध्यम से उसे ठीक करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। जय सिंह ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि यह सर्वेक्षण 1 साल में पूरा हो जाए। इस प्रक्रिया में समय लगता है।
उन्होंने बताया कि इसमें लोगों को 3 बार अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सरकार का मकसद जल्दबाजी में सर्वेक्षण करना बिल्कुल नहीं है। लोगों को अपनी जमीन के कागजात दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। अगर शुरुआत में कोई गलती होती है तो आप 3 बार अपील कर सकते हैं सरकार के पास। अगर आप सर्वेक्षण टीम के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको 3 बार अपील करने का अधिकार है। अगर उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है, लग रहा है कि सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो आप सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब जय सिंह से तीसरा सवाल किया गया कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो इस सवाल पर जय सिंह ने कहा कि जिनके नाम पर जमीन होगी वह उसी की रहेगी। आपको बस इतना बताना है कि आपकी जमीन कौन सी है और उसकी सीमाएं क्या है। उसके लिए आपको सबूत के तौर पर जमीन से जुड़े कागजात सर्वेक्षण टीम को देनी होगी। आप ये कागजात ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो भारत में कहीं भी हो या फिर विदेश में हो, आप कहीं से भी अपने जमीन के कागजात जमा कर सकते हैं। सर्वेक्षण टीम को जो रिकॉर्ड बनाएगी उसमें आप 6 महीने बाद देख सकेंगे। इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपको लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई दे जा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत पर सुनवाई होती है तो उस समय आप चाहे तो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं।